हेलो फ्रेंड्स, आई मीन गोवा टुडे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ और आज का वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है ग्रोथ हार्मोन यानी कि एचजीएच के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। और जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था शायद, सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट, सबसे ज़्यादा लोगों की क्वेश्चंस जो आए हैं वो इसी के ऊपर मेरे पास आए हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्या क्या हम इसके अंदर कवर करेंगे, हम बेसिक्स बताएंगे कि एचजीएच क्या होता है, एचजीएच कैसे यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसकी डोजेस क्या हैं, ये सब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। क्या इसके लिए पीसीटी रिक्वायर्ड होती है, कैसे ये डिफरेंट है एनाबॉलिक स्टेरॉयड कैटेगरी से, एचजीएच कैसे डिफरेंट है, तो ये सब हम बातें यहाँ पे करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल बैकग्राउंड मेरे पीछे जो मैंने आपको बताया गोवा का है। वेदर काफ़ी ह्यूमिड है, काफ़ी पसीने, मेरे को स्वेटिंग बहुत हो रही है। तो शुरू करते हैं वीडियो। और आप नोट्स ले सकते हैं, मैं वाइट बोर्ड में ये वीडियो कर रहा हूँ ताकि आप लोग नोट्स ले सकें। रेफरेंस मैं हमेशा देता हूँ, मैं सारे रेफरेंस यूनिवर्सिटीज़ के और बाकी कॉलेजेस के आपको रेफरेंसेस दूंगा, लैब्स के रेफरेंसेस मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप करिए सब्सक्राइब और लाइक, और मैं लेके आऊंगा आपके लिए अच्छे सच्चे रिसर्च से भरे हुए वीडियोस, जिसे देख के आपको रियल नॉलेज मिलेगी दोस्तों। और बहुत कुछ है हमारे चैनल में, आप देख सकते हैं सारा सामान है यहाँ पे। तो ध्यान कहाँ है, सामान यहाँ है। एचजीएच के बारे में मैं बहुत डिटेल में बातें करूंगा, आपको इसके बेसिक समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि प्रॉब्लम कहां है एचजीएच के साथ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, 15 से 20 हजार रुपए महीने तक का खर्चा आ सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये बहुत फेक है। तो हाँ दोस्तों, ये बहुत ही मुश्किल से आपको ओरिजिनल मिलता है और बहुत ही ज़्यादा इंडिया के अंदर और भी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ये बहुत फेक होता है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इसके साथ है वो ये है कि इससे स्ट्रेंथ गेन्स नहीं होते हैं। 80s के दौर में जब नॉलेज कम थी और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कम हुए थे, तब हमें लगता था या बॉडी बिल्डर्स को लगता था कि ये स्ट्रेंथ गेन के लिए बहुत कारगर है। लेकिन उसके बाद 90s में हुए एक्सपेरिमेंट्स में ये पाया गया कि वेट गेन इससे कुछ हद तक होता है, लेकिन स्ट्रेंथ गेन में ये ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। और यहाँ मैं दिखाऊंगा आपको कुछ रिसर्च पेपर्स। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार जहाँ 300 लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया गया, तो ये पाया गया कि 300 लोगों के 20 दिन के एचजीएच इस्तेमाल के बाद उनमें वेट गेन तो लगभग 4 से 5 पाउंड हुआ, लेकिन उनके अंदर स्ट्रेंथ गेन्स नहीं हुए। प्लेसिबो इफेक्ट, यानी कि आपको महसूस होता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ गेन हुई है, ये उनके साथ जरूर पाया गया, लेकिन असली स्ट्रेंथ गेन्स का कोई भी जो है सबूत नहीं मिला। सेम एनसीबीआई को मैं बहुत रेफर करता हूं अपनी रिसर्च के दौरान। तो एनसीबीआई की रिपोर्ट में भी सेम टाइप के एक्सपेरिमेंट या रिजल्ट्स मिले। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो इसके साथ पॉपुलर हैं वो ये हैं कि ज़्यादातर इसका इस्तेमाल एनाबॉलिक्स के साथ किया जाता है। इसका इस्तेमाल का जो आपको रिजल्ट दिखाई देता है उसे दिखने में लगभग 6 महीने का टाइम लगता है। तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही लंबी प्रोसेस हो सकती है। इसकी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में मैं भी डिटेल में बात करूंगा, पर ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं ये मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग मेरे पूरा वीडियो देखते ही नहीं है। तो ये बुलेट पॉइंट इसीलिए मैं पहले आपको बता रहा हूं। और हाँ, अगर हम पीसीटी की बात करते हैं तो दोस्तों पीसीटी की, अगर आप सिर्फ एचजीएच ले रहे हो, जो कि कोई भी नहीं करता है, पीसीटी की इसमें जरूरत नहीं होती है। लेकिन आप साथ में एनाबॉलिक्स लेते हो तो उसके साथ पीसीटी की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी। और जनरली जो लोग बाहर प्रो बॉडी बिल्डर्स को यूज करते हैं वो 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो 15 से 20 साइकिल्स नॉर्मल चला चुके होते हैं और उसके बाद वो एचजीएच में आते हैं। और अगर आप लॉन्ग टाइम तक एचजीएच यूज करोगे तो आपका नॉर्मल एचजीएच प्रोडक्शन डाउन हो सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं इसके भी। और अगर डोजिंग की बात करें, वो मैं पहले बता रहा हूं, डोजिंग की बात करें तो 3 से 4 आयु पर डे इसकी नॉर्मल डोजिंग हो सकती है। और इसको कहां पे लिया जाता है, इसको जनरली स्टमक में लिया जाता है, लेकिन अगर आप इसको इंट्रामस्कुलर भी यूज करेंगे तो भी ये असर करेगा। और जिस जगह पे से लिया जाता है, ऐसा माना जाता है कि उस जगह से फैट ज्यादा जल्दी बर्न होता है, इसलिए इसे काफी ज्यादा स्टमक में यूज किया जाता है। ग्रोथ हार्मोन यानी कि एचजीएच एक पेप्टाइड हार्मोन है और इसको हम सोमैटोट्रोफिन भी कहते हैं। इसके बहुत सारे काम होते हैं, यानी कि मल्टीपल प्रोसेसेस में काम आता है। और एचपीटी है, जिसके बारे में अपने पिछले वीडियोस में बहुत बात कर चुका हूं, उसमें प्रोड्यूस होता है। और यहीं पे हमारा टेस्टोस्टेरोन और डोपामीन और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यानी काफ़ी सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके बारे में मैं काफ़ी बातें पहले भी कर चुका हूं, और अगर आपको इसके बारे में
ज़्यादा जानकारी चाहिए HPTA कैसे प्रोड्यूस होता है, टेस्टोस्टेरोन कैसे प्रोड्यूस होता है, तो आप एंडोक्रिनोलॉजी आप सर्च करिए गूगल में और इसके बारे में आप काफ़ी सारी बातें जान सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। तो अब GH की बात करता हूँ तो ग्रोथ हार्मोन काफ़ी एनाबॉलिक होता है। एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है कि ये आपकी ग्रोथ को प्रमोट करता है, यानी कि आपकी मसल की ग्रोथ को, आपकी बॉडी की ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। और टेस्टोस्टेरोन की तरह ये एंड्रोजेनिक नहीं होता, यानी कि मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को ये नहीं बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन एनाबॉलिक और एंड्रोजेनिक दोनों होता है, तो ये इससे इस वे में डिफरेंट है। अब सबसे ज़्यादा कहाँ इंपॉर्टेंट होता है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों ये बोन की ग्रोथ में। तो जब बच्चा बड़ा होता है, यानी कि स्पेशली जब किशोरावस्था में होता है, यानी कि 14 से लेकर 18 साल की एज में होता है, तो सबसे ज़्यादा आपका HGH सिक्रीट हो रहा होता है बॉडी के अंदर, और उसकी वजह से आपकी हाइट बढ़ती है, आपका साइज बढ़ता है। और जब आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो HGH जो होता है आपकी बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं तो HGH की ग्रोथ लगभग बंद सी हो जाती है। इसीलिए 60 साल की उम्र के ऊपर के लोग, ओल्ड एज के लोगों को ये एज ए मेडिसिन दिया जाता है, HIV के पेशेंट्स को एज ए मेडिसिन दिया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बोन्स के अंदर कैल्शियम, बोन्स न्यूरलाइजेशन, इन सब चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या फायदे ये पहुंचाता है। जैसे मैंने बताया, स्केलेटल मसल्स प्रोटीन सिंथेसिस ये करता है, आपके बॉडी के मास को बढ़ाता है, फैट को बहुत बर्न करने में हेल्पफुल होता है। तो प्रो बॉडी बिल्डर्स फैट बर्निंग के दौरान इसको बहुत यूज़ करते हैं। आपकी बॉडी की स्किन भी अच्छी हो जाती है इससे, और आपका IGF इससे इंक्रीज होता है, आपका अदर बहुत सारे अच्छे, आपका इम्यून सिस्टम, आपकी पैनक्रियाज रेगुलेशन, बहुत सारे अच्छी चीज़ें करता है, क्योंकि आपका सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है दोस्तों ये। तो अब अगर आपको ध्यान हो, बचपन में अगर आपने साइंस पढ़ी है 8th 9th तक भी, तो हम एक बीमारी पढ़ते थे जिसमें आदमी का शरीर बहुत बड़ा हो जाता था। तो वो जो बीमारी होती थी वो HGH के ज़्यादा होने की वजह से ही होती थी। जब HGH किसी बच्चे के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके शरीर के अंग बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। और यही एक कारण है दोस्तों, जब आप ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा लेते हो तो आपका पेट का साइज भी बढ़ता है, आपके ऑर्गन का साइज भी बढ़ता है, आपके हार्ट का साइज भी बढ़ेगा, आपके दिमाग का साइज भी बढ़ेगा, तो ओवरऑल बॉडी का साइज बढ़ता है। तो आप देखोगे कि प्रो बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं, बड़े बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं, उनकी एब्स तो होती हैं लेकिन उनका पेट भी बहुत बड़ा होता है। और अगर ग्रोथ हार्मोन बॉडी में कम होगा तो बच्चों के साथ उनकी ग्रोथ की प्रॉब्लम तो होगी। अगर एडल्ट्स में भी ग्रोथ हार्मोन एकदम कम हो जाता है, डिप हो जाता है, तो आपको हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है, आपको कैंसर का भी बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। अब जो सेम पॉइंट कुछ रिसर्च एथलेटिक परफॉर्मेंस के ऊपर, कि कैसे आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस को एनहांस करता है, ये रिसर्च 3 स्टडीज दिखाई गई हैं। मैं ऐसी ही स्टडीज पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, तो इसमें भी यही दिखाया गया है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। आपका IGF-1 इंक्रीज होता है। IGF-1 के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आपका मैंने कहा मास बढ़ सकता है, लेकिन एथलेटिक परफॉर्मेंस में आपकी कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं होता है। प्लेसिबो इफेक्ट जो मैं बताया, आपको महसूस हो सकता है कि आपके अंदर कुछ जा रहा है तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट दैट्स इट। उसके अलावा कोई भी रिसर्च पिछले 10 सालों में ये प्रूफ नहीं कर पाई है कि इससे आपके अंदर स्ट्रेंथ गेन होती है। अब इसके साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो साइड इफेक्ट की जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आपके शरीर के ऑर्गन बड़े हो जाते हैं, और भी जो अच्छी बात नहीं है। उसके अलावा ये लिस्ट है साइड इफेक्ट्स की, जिसमें आप देखेंगे अर्थराइटिस, इनलार्ज हार्ट, इम्पोटेंसी, इंक्रीज फैटीग, ये सब इसके साथ जो है वो रिस्क है। कैंसर भी इससे हो सकता है आपको, और लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो आपका ग्रोथ हार्मोन नेचुरली बनने की प्रोसेस को बहुत बुरी तरह ये इम्पैक्ट कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर नेचुरली ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करना है तो क्या कर सकते हैं। एक्सरसाइज करना ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है और इससे ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से पाया गया है कि बहुत इंक्रीज होता है। एंड्योरेंस ट्रेनिंग से पाया गया है कि कम होता है और कई बार रिड्यूस भी हो सकता है। उसके अलावा मैंने एक वीडियो में आपको पहले बताया था कि अगर आप फास्टिंग करते हैं, यानी कि व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं 15 से 18 घंटे का, यानी कि सोते हुए उपवास रखिए और आप उस नींद को उसमें काउंट कर सकते हैं, तो भी ग्रोथ हार्मोन काफ़ी इंक्रीज होता है। तो इस कुछ तरीके हैं ग्रोथ हार्मोन को नेचुरली इंक्रीज करने के। तो कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। तो कंक्लूजन में 3 बातें कहना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बोन ग्रोथ, आपकी नेचुरल ग्रोथ होती है, उसमें बहुत हेल्पफुल है। इसके कम होने से अगर बॉडी में कम हो जाता है तो आपको कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, आपको तकलीफ हो सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो आपको मिल गई होगी।
और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप जानते हैं कि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। फेसबुक में सारे रिस्पॉन्सेस मैं टाइम पे देने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे और मुझे मोटिवेशन मिलेगा नए वीडियोस बनाने का। स्टे ट्यून्ड, बाय।